हेलो डे स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज की इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4। और इस चैप्टर के अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैसेज नंबर 4th पैसेज के अंदर आने वाले सभी इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को कवर करेंगे। इसके साथ साथ इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और वर्ड मीनिंग के साथ साथ इसके एक्सप्लेनेशन को भी कंप्लीटली हम कवर करने वाले हैं और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको भी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पैसेज नंबर 4 के अंदर कौन सी चीजें दी हुई हैं और कैसे आप इन्हें एक्सप्लेनेशन के साथ समझ सकते हैं। पैसेज नंबर 4 की फर्स्ट लाइन में अगर आप देखें, यहां लिखा हुआ है व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वुमन इन हर फील्ड, she replied, I really never ever thought, while pursuing my studies or doing anything else, that I was a woman or a person from a small city or different countries. ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। जब उनसे पूछा गया कि उनके क्षेत्र में एक औरत होने के नाते उन्हें कैसा लगता है, when asked it was like a being and woman in her field, तो उन्होंने रिप्लाई दिया, तो she replied, I really never ever thought कि मैंने वास्तव में कभी भी अपनी पढ़ाई करते हुए, पढ़ाई के दौरान while pursuing my studies या doing anything else या कुछ और करते हुए भी ये नहीं सोचा, I never ever thought कि मैं एक वुमेन हूं। उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं एक औरत हूं या फिर मैं एक छोटे से स्मॉल सिटी से आता हूँ या मैं डिफरेंट कंट्रीज से आती हूँ, ऐसा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। जब उनसे पूछा गया कि उनके क्षेत्र में एक औरत होने के नाते उन्हें कैसा लगता है, तो उनका जवाब था, मैंने वास्तव में कभी भी अपनी पढ़ाई करते हुए या कुछ और करते हुए ये नहीं सोचा कि मैं एक औरत हूँ या छोटे शहर से या एक दूसरे देश की एक व्यक्ति हूँ। राइट। और यहाँ पे देखिए एक मीनिंग लिखी हुई है थॉट का मतलब होता है आपके विचार। राइट। आप किस तरीके की आइडिया आपके अंदर, एक्ट और प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, मेंटल एक्टिविटी आपकी क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आप किस तरीके से सोचते हैं, वो उसको कहा जाता है थॉट। राइट। अब मैं अगले लाइन के ऊपर आता हूं और यहां पे इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को भी कवर करेंगे। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स, आई फॉलोड देम एंड पीपल हु आर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on. I pretty much had my dreams like anyone else. उन्होंने कहा मेरे भी अन्य किसी की तरह ही सपने थे और मैंने उन्हें केवल पूरा करने का प्रयास किया, मैंने उसे फॉलो किया। I followed them and fortunately always encouraged me who were around me. जो लोग मेरे आसपास थे और जो लोग मेरे आसपास थे, सौभाग्य से, फॉर्चुनेटली, उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया और कहा इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, कैरी ऑन। उन्होंने कहा कि जो तुम करना चाहती हो आगे बढ़ो, करो। व्हाट डू यू वांट टू डू, जो करना चाहती हो आगे बढ़ो और करो। दो मीनिंग्स यहां पे हमें मिली हुई हैं, एक मिली हमें प्रीटी और दूसरी मिली हमें इनकरेज। देखिए प्रीटी का मतलब क्या होता है, प्लीजिंग, अट्रैक्टिव। आप कह सकते हो कि प्रीटी का मतलब होता है किसी और की तरह, जो उनके अन्य लोगों की तरह जो उनके सपने थे, जो उन्होंने देखा हुआ था, जो ग्रेसफुलनेस था वो उनके पास वैसे ही था जैसे सभी लोगों के पास होता है। प्रीटी मच हैड माई ड्रीम्स, उनके पास भी वही सपने थे, वही सारी चीजें थी। और इनकरेज का मतलब होता है किसी चीज को इंस्पायर करना, कॉन्फिडेंस देना, स्पिरिट देना, एक साहस देना, एक हिम्मत देना, उसको कहना है इनकरेज। राइट। उन्होंने कहा कि जो मेरे आसपास के लोग थे उन्होंने बहुत मुझे प्रोत्साहित किया। राइट। तो अब इस कंप्लीट पैसेज को एक बार हम कंप्लीटली समझने की कोशिश करते हैं। तो आप कह सकते हो कि जब उनसे पूछा गया कि उनके क्षेत्र में एक औरत होने के नाते उन्हें कैसा लगता है, तो उन्होंने बहुत प्यारा सा जवाब दिया उसकी एवज में। और उनका जवाब था, मैंने वास्तव में कभी भी अपनी पढ़ाई करते हुए या कुछ और करते हुए नहीं सोचा कि मैं एक औरत हूं या एक छोटे शहर से हूं या एक दूसरे व्यक्ति या दूसरे देश की व्यक्ति हूं। राइट। आप ये बात आपके लाइफ में भी लागू होती है।
आप कभी भी जो काम करने बैठे हैं उसको करिए, ये मत सोचिए कि ये होगा नहीं होगा, आप उस पर बिल्कुल फोकस होके करिए। जैसे आप पढ़ने बैठे तो बिल्कुल फोकस होके पढ़िए, मत सोचिए कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो कंप्लीटली मेरा फोकस पढ़ाने पे, हर एक चीज को समझाने पे, राइट। और यहां पे लिखा हुआ आई प्रीटी मच हैड माई ड्रीम्स। उन्होंने कहा कि मेरे भी किसी अन्य की तरह ही सपने थे और मैंने उन्हें पूरा करने का प्रयास किया। जो लोग मेरे आसपास थे उन्होंने मेरा इनकरेज किया और उन्होंने कहा कि जो तुम करना चाहती हो करो, आगे बढ़ो, राइट। अब इस पैसेज के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इस पैसेज के ऊपर बेस्ड। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में कि बाय प्रोफेशन कल्पना चावला वॉज, बाय प्रोफेशन कल्पना चावला क्या थी जिनके बारे में हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, वो एक हमारे लिए यूथ के लिए जो इंस्पिरेशन है उनके बारे में बात, उनका प्रोफेशन क्या था? तो आप कह सकते हो एस्ट्रोनॉट एंड वेंट इन स्पेस। वो एस्ट्रोनॉट थी जो स्पेस में भी जा चुकी हैं, जो स्पेस तक गई, राइट। उन्होंने सारी सीमाओं को पार कर दिया था। अगर एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इन कल्पना चावला इज ओपिनियन एवरीवन हैज, कल्पना चावला के ओपिनियन के हिसाब से एवरीवन हैज, सब लोगों के पास एक चीज होती है, वो है उनका ड्रीम। उन्होंने कहा था यहाँ पे एक लाइन कि आई प्रीटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स, राइट। तो हर व्यक्ति की तरह उनके पास भी वही सपने थे जो हर एक आम इंसान के सपने होते हैं। तो आप कह सकते हो इसका आंसर होगा ड्रीम्स, राइट। और आई होप कि यह पैसेज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, चाहे वो एक्सप्लेनेशन की बात हो, वर्ड मीनिंग्स की बात हो, क्वेश्चन सेशन की बात हो, हर एक चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.tiwariacademy.com. So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.